बीच में कुछ भगवान के विषय में कुछ चर्चा करने का अवसर आप लोगों ने प्रदान किए। आइए हम लोग जय राधा माधव का भजन छोटा सा करके और फिर हम लोग कुछ भगवान की लीला के बारे में श्रवण करेंगे। राधे स्वामी मैं राधे को जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावनवा राधे तो बड़े भागनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ हैं सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय राधा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी वल्लभ गिरिवरधारी गोपी वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजनरंजन यशोदा यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी वल्लभ गिरिवरधारी गोपी यशोदानंदन ब्रजनरंजन यमुना तीरवनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे
श्री श्री राधा माधव भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, गौर निताई की, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग यहाँ पे जगन्नाथ जी के सामने बैठ कर के जगन्नाथ जी और जगन्नाथ जी के भक्तों की लीला हम लोग आए दिन श्रवण किए हैं। कितने सुंदर सुंदर भगवान की लीला भक्तों के बीच में हम लोग को श्रवण करने के मिला है। और कुछ भक्त हमारे बीच आके हमें कीर्तन करवाए हैं। तो भक्ति में श्रवण सबसे पहला कदम है और मुख्य भी है, क्योंकि श्रवण हमारा सही होता है तो हम कीर्तन कर सकते हैं। हमारे बीच प्रभु जी लोग ने किस तरह से प्रभु दास की कथा सुनाए थे कि भगवान अपने भक्तों की सेवा करने के लिए उनके दास बन जाते हैं। नाम है हमारा दास, लेकिन भगवान खुद अपने भक्तों के दास हो जाते हैं। प्रभु जी ने एक चंडाली श्रेया चंडाली की कथा सुनाए, किस प्रकार से लक्ष्मी जी अपने पति जगन्नाथ जी को त्याग दिए भक्तों के लिए। अगर हम भक्त बनते हैं तो हमारे घर में श्री जी यानी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। ये प्रमाण हमें प्रभु जी ने कथा के माध्यम से बतलाए कि ठाकुर जी को भी जो त्याग देने वाले माता लक्ष्मी अपने भक्तों के लिए, और भगवान भी कम नहीं, भगवान भी भक्तों के लिए अपना मान खो देते हैं। तो ऐसी कृपा के सागर जो हैं दीनानाथ जगत के नाथ, इनकी भक्ति छोड़ करके हम इनकी शरण में जाने के बजाय कहीं और हम लोग चले जाते हैं, जिसके द्वारा हम लोग ठगे जा रहे हैं संसार में। आज हम लोग जगन्नाथ जी की उस कथा को श्रवण करेंगे कि जब प्रभु श्री कृष्ण जो हुए
जगन्नाथ जी ही वही हैं। तो कथा में हम लोग श्रवण करेंगे कि जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आंखें जो है ये किस कारण से है, किस भाव में है। ये भाव कब इस भाव को प्रकट किए थे ठाकुर जी, जिसका हम लोग आज विग्रह के रूप में साक्षात भगवान के रूप में सेवा करते हैं। तो बात उस दिन की है जब द्वारिका की सारी रानियां भगवान की सेवा में तत्पर रहते थे। ठाकुर जी की किसी भी कमी के महसूस नहीं होने देते थे। उन लोग अपने से जितना हो सके उनकी सेवा में वो लोग लगे रहते थे, माताएं। लेकिन कथा हम लोग सुने हैं कि किस प्रकार से भगवान जब उनको वृंदावन का याद आता था तो रोने लगते थे, राधे राधे करके पुकारने लगते थे, बेचैनी महसूस करने लगते थे, जिसके कारण से माता जो उनकी रानियां थी वो सब बेचैन हो जाते थे कि हमारी सेवा में क्या कमी हो गई है, जिसके कारण से हमारे स्वामी उस राधा की नाम ले रहे हैं, उस राधा की पुकार कर रहे हैं। और ये 2 दिन की बात नहीं था कि एक दिन उन्होंने ऐसा कभी पुकार दिए होंगे तो चलो भाई किसी कारण सपने में आए होंगे तो लोग याद हो गया। नहीं, आए दिन इस भाव में आकर के ठाकुर जी विलाप किया करते थे। लेकिन अपने कहते हैं जब कारोबार बिजनेस जब बढ़ जाता है लोगों को तो अपने सगी संबंधियों से मिलने का भी समय नहीं मिल पाता है। ठाकुर जी की बहुत बड़ी गृहस्थी थी। हम सब एक फैमिली चलाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने माता पिता, अपने भाई बंधु को भी फोन तक के करके उनके समाचार पूछने की समय नहीं है आज के समय में। और ठाकुर जी ने 16,108 परिवार की चला रहे थे। तो सोचिए हम लोग से कितने गुना वो व्यस्त होंगे। इतनी व्यस्तता के कारण वो वृंदावन वापस अभी नहीं जा पाए थे, लेकिन उनको याद बराबर आया करता था। बीच में उद्धव जी को भेजे थे एक बार कि जाओ, हमने उनको संतावना दे के आया था कि कुछ ही समय में हम कल परसों में आ जाएंगे, लेकिन मेरी गृहस्थी ऐसी फंसती गई कि जिसके कारण मैं वर्षों बीत गया, दोबारा वहां नहीं जा पाया। जब इस बात को वो याद किया करते थे तो रात्रि में उठ करके बेचैन महसूस होते थे और सारी रानियां उनके साथ में जितने भी माताएं थे सारे बेचैन हो जाया करते थी। लेकिन प्रश्न उठा कि भाई आखिर वृंदावन में क्या था। अरे वही गाय चराया करते थे ठाकुर जी, और गोपियों के साथ में कभी चोरी करना, किसी घर में चोरी करके दही खा जाना, ये कौन सी बड़ी बड़ा काम किया करते थे जिसको याद करते हैं। अरे वो गाय चराना कौन सी बड़ी बात हुआ। अनपढ़ वहाँ की जो ग्वालियर गोपियां हैं उनकी क्या गुण है उसमें जो इतना याद किया करते हैं। लेकिन इस बात को बताए तो बताए कौन, इस कथा को उनको बतलाए क्योंकि ठाकुर जी इतना बेचैन क्यों हो जाते हैं वृंदावन के नाम सुनते, वृंदावन की याद आते उनको इतना बेचैनी क्यों आ जाता है। तो 16,108 रानियों में प्रमुख जो हमारे रुक्मिणी माता जी हैं उन्होंने विचार किए कि हमारे मैया जो सासू माँ हुए, सासू माँ जो हुए वो तो कंस के कारागार में थे, उनको तो पता नहीं होगा कि कृष्ण क्या क्या किए नहीं किए। लेकिन हाँ दाऊ जी जो है उनकी मैया, दाऊ जी की मैया क्या बतलाएंगे, दाऊ जी की मैया कौन थे? रोहिणी माता है। तो रोहिणी माँ के पास चलेंगे, वो बलराम जी के साथ में वहाँ रहा करते थे और ठाकुर जी भी रहा करते थे। उनकी दिनचर्या उनको पूरा पता होगा कि आखिर कारण क्या है तो इतना याद क्या करते हैं। सभी को इस गोष्ठी करके गए, मैया को बहुत आदर किए,
कि माँ हम लोग बेचैन हैं, हम लोग बेचैनी आप ही शांत कर सकते हैं। बोले क्या बेचैनी है तुम लोगों को? ऐसा ऐसा बात है, रात में स्वामी उठते हैं और राधे राधे करते हैं, वृंदावन की याद करने लगते हैं। तो हमें बताइए कि वो राधा किस प्रकार से सेवा करते थे, वहाँ की ग्वाल बाल में क्या खासियत था, वो हम भी उनके साथ सेवा करेंगे तो शायद उनको दोबारा याद नहीं आएगा और ठाकुर जी तकलीफ महसूस नहीं करेंगे। तो रोहिणी माँ बोले कि ना, ये बात को कहना बड़ा मुश्किल है, इस विषय की चर्चा को हम नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि अभी कृष्ण जो है वो घर में है, वो सुधर्मा सभा ऑफिस में नहीं गया है। अगर वो बात में सुन लिया वहां की कथा को तो हम लोग को यहाँ रोक पाना संभव नहीं है। तो बोले अच्छा एक प्लान करते हैं, हम लोग एक एकांत जगह में चलेंगे और वहां बैठ कर उनकी कथा आपको सुनाइएगा। आज की भी संसार में अपने अपने हस्बैंड की, जिसको हंसने पे बैंड लगा दिया है पतियों ने, इस हस्बैंड की, पति की कथा पत्नियों को सुनने में बहुत दिलचस्पी आता है। हम भी गृहस्थ हैं तो क्यों आता है कि बाद में उनको चिढ़ाने का काम आता है कि आपने ऐसा किया था बचपन में। बहुत दिलचस्पी से सुना करते हैं, अपने ननद से, अपने सासू माँ से पूछा करते हैं, अच्छा बताइए तो ये रिजल्ट कितना लाए थे, कितना % बोर्ड में लाए थे नंबर। अब अपने बच्चों को रोज डांटा करते हैं, बढ़िया से पढ़ाई करो, बढ़िया से पढ़ाई करो। अपने कैसे पढ़ते थे बताइए जरा। उनको बताया जाता है ये नंबर लाया था, इतना नंबर लाया था, कथा होती है। अब बाद में जब बच्चे को डांटते हैं तो पति को पत्नी डांटने लगती है, अब चुप रहिए, आपका रिजल्ट हम देखे हैं, है ना। तो इसी प्रकार से जब भगवान की कथा जब करने लगे, कहने की बात हो गई, तो रोहिणी माता बोले कि अभी कथा हम नहीं कहेंगे। जब कृष्ण और बलराम सुधर्मा सभा में चले जाएंगे ऑफिस में, मतलब जहाँ के ऑफिस होगी, और उसके बाद हम एकांत जगह में चल के कथा करेंगे, हम बतलाएंगे वहाँ क्या क्या उनकी सेवा होती थी। ठाकुर जी चले जाते हैं और इधर एक एकांत जगह में हॉल में बैठ गए सब कोई, और कथा करने के लिए बैठ गए, सब कुछ चलने लगा। लेकिन रोहिणी माता को एक डर था कि कृष्ण जो है परमात्मा है और सबके हृदय में विराजमान है। और भगवत गीता में भी बताया है, मच्छरा मद्गत प्राणायाम बोधयंतम परस्परम कथयंतम च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। मेरे भक्त जो है मेरे बारे में कहते हैं, सुनते हैं और मैं वहां रमन करता हूँ। जब उनकी कथा चलने लगेगा तो ठाकुर जी किस भाव को पता चल जाएगा, और कृष्ण यहाँ आने के बाद में फिर हम उनको द्वारिका में रोक नहीं पाएंगे। बोले कि अच्छा एक काम करो, 16,108 रानी में एक रानी उठ के जाओ, गेट के पास खड़े रहना, वॉचमैन बन जाना। जब कृष्ण आएगा तो हमको इशारा कर देना, हम कथा को रोक देंगे वहीं पे। तो 16,108 रानियां एक दूसरे को मुंह देखने लगे कि आप चले जाइए, वो देखे उसको आप चले जाइए। लेकिन भाई पति की कथा चल रहा है, स्वामी की कथा चल रहा है, ये सौभाग्य कौन छोड़ना चाहेगा कि हम उसको छोड़ करके और वॉचमैन बनने जाए? कोई चाहेगा? 16,108 रानियां में सबको यही चिंता थी कि हम अपने स्वामी की कथा सुनेंगे। एक दूसरे को मुंह देख रहे हैं सब, लेकिन जा कोई नहीं रहे थे। तब तक के एक सुझाव आया दिमाग में, क्योंकि बगल में हमारे सुभद्रा माता भी उसी में शामिल थे, और बहुत प्यार से ननद अपने भौजाई जो होती है अपने ननद को किस प्रकार से जब काम निकालना होता है तो किस प्रकार से उनको बहला के फुसला के काम निकालती है, ये सुनिए उन लोगों से भी। तो वहां पे सुभद्रा माता भी थी और बड़ी प्यार से बोलते हैं, बाबू आप मेरी छोटी ननद है ना, हम आपको भाभी लगते हैं ना, एक काम करें आपको बढ़िया बढ़िया कंगन देंगे, बढ़िया से कंगन हमारे लिए लाए हैं, वो कंगन आपको गिफ्ट करेंगे। काम नहीं बताया जा रहा है, उनको उपहार दिया जाता है ताकि वो लोभ में आए,
उनको उपहार दे करके पहले फुसलाए, बोले कि आपको बढ़िया सा हम ड्रेस देंगे, बढ़िया सा आपको श्रृंगार देंगे। आप मेरा वाला जो श्रृंगार है ना, जो आप उस दिन बोले थे, ये भाभी बहुत बढ़िया लग रहा है, ये वाला मैं आपको दे दूंगा। सभी 16,000 सब ऐसे बोलते, हाँ आप बहुत मेरे बात मानते हैं, ये बहुत अच्छी है, बहुत उनके बारे में तारीफ करने लगे। और माता जी भी बोले, आप तो कृष्ण के साथ में रहे हैं, आपको तो पता ही है कथा सुनने की, अब क्या हम लोग नहीं सुने तो थोड़ा सुनने दीजिए, आप जाके देखिए भैया जब आएंगे तो हम लोग को इंगित कर दीजिएगा। अब कौन नहीं चाहेगा कि भाई 16,108 भाभियों के द्वारा गिफ्ट दिया जा रहा है, और कौन ननद लेना नहीं चाहेगा। माता सुभद्रा चले जाते हैं गेट के पास में, खड़ा रहते हैं वहां पे ऐसे करके, खड़ा ऐसे गेट के बीच में ऐसे खड़े हैं कि कृष्ण बलराम भैया आएंगे तो अंदर हम जाने उनको नहीं देंगे। लेकिन भगवान सबके हृदय में विराजमान है परमात्मा रूप में। हम आपके मन में क्या चल रहा है इस बात को हम नहीं जान पाएंगे, लेकिन ठाकुर जी सारे जीव, सारे प्राणियों के भाव को जानते हैं। ठाकुर जी के पास हम लोग जब आते हैं, किस भाव से आते हैं ये भी वो जानते हैं। किस भाव से हम भगवान की सेवा के लिए भक्तों को कुछ डोनेशन करते हैं, वो भी वो जानते हैं। इतना जानते हैं, और इतने संसार के चतुर व्यक्ति हैं कि दान डोनेशन बॉक्स में देंगे 10 रुपया, जिसको संसार में कोई नहीं पूछे उसको ठाकुर जी पूछते हैं। ये बात को सिद्ध करती है। भक्त लोग भी जानते हैं कि संसार में जिसको कोई नहीं पूछेगा उसको ठाकुर जी पूछेंगे, और वो नोट उसमें डोनेशन बॉक्स में डालते हैं जिसको संसार में नहीं पूछता है प्रभु जी, वो ला कर दे देते हैं। तो ये तो ठाकुर जी चला लेंगे, उनको तो बोले हैं तो चला लेंगे उनको। वो भाव को समझ जाते हैं कि किस भाव से हमें दान दे रही है, और भाव आप किसी के सामने बोलिए नहीं, वो खुद आप खुद प्रभु जी भगवान आपको मैं 10 रुपये दान दे रहा हूँ, 10 लाख का बेनिफिट हो जाना चाहिए, ये बिजनेस वाला प्यार है। ऐसी भक्ति नहीं करनी होती है। भगवान के साथ में हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं, भगवान के साथ में हम बिजनेस नहीं कर सकते। उदाहरण से सोचिए कि वह बिजनेस उस प्रकार हो गया कि जिस प्रकार से अपने बच्चे अपने पिताजी को पैर दबा दे थोड़ा सा आके, अब कहे पिताजी आज शाम का दूध आप हमको दीजिएगा ना, पिताजी आज हमको रोटी दीजिएगा ना। वो पिताजी हंसते हैं, बोला अरे कैसा मूर्ख है, तो पैर नहीं दबाओगे फिर भी हम तुमको देंगे रोटी चावल, है मांगना भी नहीं आता है हमें ठाकुर जी से। मांगना भी सीखे हम लोग, ठाकुर जी से कैसे मांगा जाता है। तो भाव कराए जनार्दन है, वो सब की भाव को जानते हैं। जब कथा उधर रोहिणी माता करने लगे, वहां कथा में कहते हैं कि सुनो राधा की बात अलग है, उसकी कथा तो बड़े बड़े संत भी नहीं कर पाएंगे। मैं वहां की कुछ बातें बताता हूँ। अरे वहां की जो वो इंसान तो इंसान, पशु जो है पशु, वहां की जो पशु है यानी गाय बकरी भैंस, जो भी वहां की पशु है वो कृष्ण से कितना प्रेम करती है, इसकी बात को सुनो तो। अरे वो गैया जो है वो कृष्ण को नहीं देखती थी तो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। बोले ना आज हम कृष्ण को नहीं देखे हैं, तुम दूध नहीं पियोगी। बच्चा उसका छटपटाता है कि माँ मुझे दूध पिला दो, लेकिन वो गाय भी जो है इतना प्रेम करती थी कि ना जब तक हमको कृष्ण का दर्शन नहीं होगा तब तक हम दूध नहीं देंगे। आज ऐसा प्रेम करती थी वहां की पशु, वो दाना पानी छोड़ देती थी खुद, जब तक कृष्ण को नहीं देखते थे। तो वहां की गैया जो है वो दाना तक के भी ग्रहण नहीं करती थी, घास तक की ग्रहण नहीं करते थे, इतना प्रेम करते थे। पशु, वहां की पशु, वहां की पक्षियां, जब ठाकुर जी सोए रहते थे
तो अलार्म के काम करती थी और मधुर मधुर आकर के उनके घर के बगल में आके मधुर मधुर चहचहाने की बोली बोल के कृष्ण को जगाया करते थे। ये पशुओं की बात भी कह रहे हैं, इंसान और मनुष्यों की तो बातें नहीं छोड़ दीजिए। वहां की जो कीड़े जो है वो आवाज करती है कि ची ऐसा करके, उसकी भी आवाज इतनी मधुर निकलती थी कि कृष्ण की बहुत गहरा नींद आता था। हम लोग भजन गाना में लगा लेते हैं, बढ़िया वाला नींद आता था, वो सुनाने के काम करते थे। वहां की पशुओं की, पहाड़ों की, वृक्ष बोलते हैं, वृक्ष योनि में जो है उसकी बात कहते हैं कि वहां के फूल जो है, वो फूल जो है जब कृष्ण को देखती थी तो अपनी पूरी वो अपना पूरा जो आकार है वो आकार में आ जाती थी और कृष्ण नहीं रहता था तो मुरझा जाते थे। ऐसे वहां की पेड़ की दशा है। कृष्ण जिस रास्ते से निकल जाते थे वहां की कांटे भी, कटीली वृक्ष भी जो है अपना स्वभाव को छोड़ करके वो तृण जो है इतने कोमल बन जाते थे कि कृष्ण को कहीं पैर में लगे नहीं। थोड़ा सा इतनी कोमल है चरण वहां, तो तृण भी जो है कोमल हो जाती थी और कृष्ण को आराम एकदम चलने में बहुत आराम लगे, इस भाव से चलते थे कृष्ण। वहां के वृक्षों की दशा ये थी। वो वृक्ष फल नहीं देते थे जो ठाकुर जी को नहीं देखे। ऐसे ही वहां की लीलाएं कर रहे थे और बोले गोपियां, वो गोपियां जो है अपने पतियों को छोड़ दी, अपने ससुर को छोड़ दिए, अपने सास को भूल गई, अपने लोक लिहाज को त्याग दी। जब कृष्ण शाम को गैया चरा के आती थी ना, जब ठाकुर शाम को गैया लेके आते थे तो कोई झाड़ू मारता था और उधर गाय की आने की गला में घंटी बजते हुए जब सुनाई पड़ता था तो झाड़ू वहीं छोड़ देते थे। कहाँ आ जाती थी? गेट के पास। और कृष्ण की पहले तो गैया ना आएंगे, इतनी गैया, इतने लाखों में गैया रहती थी, अब कृष्ण तो पीछे गैया हाथते हुए आएंगे। वो सारी गैया पार कर रही है और उनके पैरों से धूल उड़ने लगता था। कुछ माताएं की वर्णन कर रहे हैं कि जो अपने बच्चों को दूध पिला रही है और जब इस तरह के सुनते कि कृष्ण आ रहे हैं तो बच्चे को साइड में रख देती थी और कृष्ण का दर्शन करने के लिए चल देती थी छोड़ के। बच्चा रो रहा है, कोई अपने सास को, ससुर को कुछ खाना खिला रहे, कुछ परोस रही है, उधर ही छोड़ देने का, उधर ही छोड़ करके और कृष्ण के दर्शन के लिए चले। ऐसी वहां की गोपियां की स्थिति थी तो पढ़े लिखे नहीं, लेकिन भाव इतना था कि बृहस्पति के शिष्य जो हुए, बृहस्पति समझ रहे हैं ना, बृहस्पति जी का स्वर्ग के इंद्र जो है राजाओं, स्वर्ग के देवताओं के गुरु होते हैं, वो इतने विद्वान कहा जाता है। और वो वहां पे पढ़ाई करते थे जाकर के विदुर जी, उद्धव जी जाकर के वहाँ पढ़ाई किए हैं, अच्छी खासी डिग्री हासिल किए थे। पढ़ाई में जितने भी राजनीतिक होती है, बिजनेस करने की होती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जितने भी है सब पढ़ाई कर लिए थे। लेकिन कृष्ण जी, ठाकुर जी उनको अपना सलाहकार रखे थे क्योंकि डिग्री बहुत अच्छी खासी थी ना। अच्छे लोगों के जो लीगल एडवाइजर जो होते हैं वो अच्छी डिग्री वाली होनी चाहिए। तो बृहस्पति जी से पढ़ के आए थे, इसलिए ठाकुर जी भी अपने उनको लीगल एडवाइजर रखे थे। किसी चीज का अगर कुछ जानकारी लेना होता था, पूछना होता था तो उद्धव जी से मंत्रणा करा करते थे कि उद्धव ये प्लान कर रहे हैं, इसमें कैसा रहेगा, ये करना है काम या नहीं करना है। उद्धव जी उनको राय दिया करते थे। उस उद्धव जी को कृष्ण बोले कि जाओ मेरे कुछ माता पिता के साथ में मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको कुछ जाकर समझा दो, ये लो लेटर, और उनको पढ़ के बता देना कि हम आएंगे। उनकी विद्या के अहंकार था ही। वो बोले कि मन में विचार किए थे, भाव ठाकुर जी जानते ही है
बोले कहाँ कृष्ण आज हमको भेजे इतना बड़ा डिग्री लेकर के, वो गोईठा पातने वाली, गोईठा बनाने वाली, गोबर उठाने वाली के बीच में आज हमको भेज रहा। मेरा भी इनिशिएटिव, मेरी डिग्री का भी इनिशिएटिव हो रहा है कि मैं टीचर बनने जा रहा हूँ, तो किसका पढ़ने जा रहा हूँ। लेकिन कृष्ण के आदेश को पालन करने के लिए जब वहाँ गए, जब उनकी भाव को जब वो देखे तो फेल कर गए। वहाँ की गोपियों के वर्णन किए और बोले कि वो कृष्ण की गैया जब आती थी तो पार होने के बाद में धूल इतना उड़ता था, इतना उड़ता था कि उन लोगों की आंखों में धूल से धुंधलापन दिखने लगता था। लेकिन वो अंतिम क्षण तक दर्शन करने के लिए खड़ी रहती थी वहीं पे कि जब तक कृष्ण ना पार करते थे। ये सुंदर सा कथा चल रहा था वहां पे, तब तक के बलराम जी को जानकारी मिल गया कि आज भागवत चर्चा हो रहा है, आज भक्तों की कथा का चर्चा माता रोहिणी कर रही है। और सुधर्मा सभा में से उठते हैं और चल देते हैं। कृष्ण भी देखे कि ओ चल दे भैया, बोले दो भैया, नहीं तुम यहाँ बैठो हम आते हैं। बोले ना आप जा रहे हैं तो हम थोड़ी बैठल रहेंगे यहाँ पे। कृष्ण और बलराम दोनों चल दिए वहाँ से और यहाँ आए तो कथा हॉल में चल रहा था, लेकिन गेट तक आवाज आता है ना। इस कथा में मग्न हमारे बीच में सुभद्रा माता जी सुन रहे थे, हाथ ऐसे किए हुए थे, लेकिन कथा में जब मगन हुए ना तो हाथ ऐसे हो गए, पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। और कृष्ण बलराम जब आए उधर से तो देखे कि गेट पे बहन खड़ी है, तो लोग भैया बहन बोले ठीक है तो मैं यही से कथा सुनूंगा गेट के पास से। जब कथा चल रही थी भक्तों तो कृष्ण उस याद में डूब गए और उस वहां डूबने के बाद में किसी बात को जब व्यक्ति सुनता है तो स्वाभाविक है कि उसकी आंखें जो है वो बड़ी हो जाती है। किसी प्रशंसा वाली बात कोई सुनता है, किसी विषय में सुनता है तो हाँ ऐसा हुआ, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, मुंह फूल जाता है और उस वहां की याद में वो हाथे ऐसे बाएं फैला दिए, रोने लगे। और इस भाव में देखे तो वृंदावन के चक्कर में, द्वारिका के चक्कर में नारद जी बराबर घुमा करते थे। जब इस भाव को देखे नारद जी कि हाथ ऐसे फैलाए हुए, बड़ी बड़ी आंखें, मुंह खोला हुआ और दोनों भाई का इस स्थिति में, तो नारद जी बोले कि हम तो देख लिए प्रभु, देख लिए। बोले क्या देखा तूने? बोले ये रूप, मनोहर रूप आपका पहली बार मैं देखा हूँ, आज तक इस रूप का वर्णन नहीं हुआ है, इस रूप में बहुत सुंदर लग रहे थे आप। तो बोले देखो नारद, अभी कलयुग आने वाला है और लोग जो है उसकी बुद्धि जो है, आयु जो है वो सब कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि किसी चीज को पढ़ नहीं पाएगा, किसी चीज को पढ़ नहीं पाएगा। कहने मतलब शास्त्र को पढ़ नहीं पाएगा लोग। कौन पढ़ेगा? 4 पुराण और भागवत, रामायण, सॉरी इतने सारे ग्रंथ 108 उपनिषद वगैरह वगैरह जो है पढ़ पाएंगे? 18,000 श्लोक तो भागवतों में है। हम 10 साल से ऊपर हो गया है इस फोन में जुड़े हुए हैं, अभी तक हम भागवतम पूरा नहीं पढ़ पाए हैं। 10वां स्कंद तक ही आए हैं, 10वां स्कंद 4था कैंटो में है ना। तो इतनी बड़ी बुक कौन पढ़ पाएगा? जगन्नाथ जी कहे लोग, कलयुग के लोग शास्त्र नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन प्रसाद जरूर खाएंगे। खाना कोई नहीं भूलेगा, खाना कोई भूलेगा नहीं, पढ़ना छोड़ दे, नाम जप करना छोड़ दे, विधि विधान करना छोड़ दे, पूजा पाठ करना छोड़ दे, भागवतम सुनना छोड़ दे, सब छोड़ देगा। लेकिन प्रसाद जब बटेगा तो कथा में बैठे हुए व्यक्ति से डबल व्यक्ति आ जाते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी इस बात को जानते थे
कलयुग के लोग कथा में रुचि नहीं लेंगे, शास्त्र पढ़ने में रुचि नहीं लेंगे, लेकिन प्रसाद में रुचि अवश्य रहेगी। और तब बोले कि सुनो, मैं कलयुग में नीलांचल पर्वत पे पूरी जहाँ पड़ता है मैं वहाँ आऊँगा और लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए मैं प्रसाद के रूप में उनको बुद्धि को, जब वो प्रसाद खाएगा ना तो उनकी जो चेतना है वो शुद्ध हो जाएगा और फिर वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि नाम जप करना शुरू करेगा। ये महामंत्र जप करना शुरू करेगा। हमारे भी प्रभु जी लोग हैं, कितने लोग को बोला करते हैं माला ले लीजिए, हरि नाम जप करिए, नहीं। तब प्रभु जी लोग प्लानिंग किए कि पहले प्रसाद खिलाओ। जन्मों जन्मों का जो पाप रूपी जो हमारे ऊपर सवार है, जो प्रभु जी कीर्तन कराते हैं चल करके, काहे के लिए हमारा पाप जो है उड़ जाए। श्रील प्रभुपाद जी हमारे फाउंडर आचार्य हुए इस्कॉन के, इन्होंने भी प्रसाद खिला खिला के उन नशड़ियों की, उन शराबियों की, विदेश में जो गौ मांस खाया करते थे, उन लोगों को संत बना दिए। संत मानो तो ऐसा कि भारत के बड़े बड़े योगी फेल है उनके आगे, योगी फेल है। अरे इतने बड़े बड़े मंत्र, इतने बड़े संस्था चल रही है भारत में, लेकिन जाएगा तो आपका स्वागत किया जाएगा, चाय दीजिएगा, चाय से आपका स्वागत किया जाता है। प्रसाद नहीं बांटेंगे, पहले चाय दे देंगे, लिखे चाय बिस्किट नाश्ता कर लीजिए। और बड़े बड़े संस्था में चाय बिस्किट की भरमार चल रही है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी का ये इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी कृष्णा कॉन्फ्रेंस जो हुआ, इसमें जो गौ मांस खाने वाले, ड्रग्स रस लेने वाले इतने शुद्ध संत हो गए कि वो चाय कॉफी सिगरेट तक के नहीं पीते हैं। कब ये हुआ संभव? जब जगन्नाथ जी के प्रसाद ग्रहण किया। तो ये जगन्नाथ जी जब नारद जी को बोले कि कलयुग में मैं इसी रूप में आऊंगा और लोगों को ऊपर कृपा करने के लिए, जगन्नाथ कितनी कृपा में है देखिए। और सारे देवी देवता तो मंदिर में ही रहते हैं ना, मंदिर से बाहर नहीं निकलते हैं। कभी सुने हैं कि दुर्गा जी का रथ यात्रा हुआ है? नहीं। जगन्नाथ जी इतने कृपा है, इतना कृपामय है कि बोलते हैं कि भक्त लोग इस संसार के जीव जो है मेरे मंदिर में न आए तो मत आए, मैं उनके घर जाऊंगा, मैं उनके बीच में जाऊंगा और मैं जब उनको दृष्टि डालूंगा उसके ऊपर तो उसका मंगलमय हो जाएगा, तो उसकी कल्याण हो जाएगी। और बड़ी बड़ी आंखें किए हुए और भात फैलाए हुए जगन्नाथ जी आते हैं हम लोगों के बीच में कि आओ मेरे पास आओ, तुम लोग कहाँ भटक रहे हो। बड़ी बड़ी आंखें किए हुए हैं कि मेरे नजरों से कोई छूटे ना, किसी कोई मेरे नजरों से छूट ना जाए, सब पर मेरी दृष्टि हो। ये बड़ी बड़ी आंखें करके भक्तों के बीच में रथ में सवार होकर गली से गली, गली गुच्चा रोड से होकर के घूमते हैं। अरे मौसी घर आना एक बहाना है, जो भक्तों को उद्धार करने जाना है, ये जगन्नाथ जी की कृपा है। जगन्नाथ जी अब सोचिए मंदिर में रहते आप लोग, इस एरिया के लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने आते नहीं ना। जगन्नाथ जी इतने कृपा है। जब उस कथा को रोहिणी माता सुन रहे थे, हाथ इस तरह से देखे जगन्नाथ जी का, और जब नारद जी के बीच में ये बात हुई, उसी लीला को करने के लिए तब प्रश्न उठता है, तो भाई जगन्नाथ जी का बढ़िया बढ़िया कान काहे नहीं दिख रहा है, बढ़िया बढ़िया नाक काहे नहीं दिख रहा है, बढ़िया बढ़िया हाथ पैर काहे नहीं दिख रहा है जब कृष्ण इस रूप में थे। तो भक्तों, जो हमारे उज्जैन के राजा हुए जिनका नाम था इंद्र, उनके स्वप्न में आते हैं ठाकुर जी और कहते हैं कि मैं पूरी में एक नदी है उसमें आऊँगा, मैं मुझे वहाँ जाओ और मेरी स्थापना करो।
वहाँ से जाकर के नीलांचल में जाते हैं और अपने से राजा उस नदी में से 3 लकड़ी वो ठाकुर जी का बहते हुए आया है, कथा बहुत लंबी हो जाएगी, सोचने में चलते हैं। उस लकड़ी को खुद निकालते हैं उस राजा, और निकाल के इधर विश्वकर्मा जी जो हुए वो एक वृद्ध कारीगर कारपेंटर के रूप में उधर आ जाते हैं राजा के पास में और बोलते हैं, राजा ये मैं मूर्ति बना दूंगा, मैं ये विग्रह मैं ठाकुर जी का बना दूंगा। बोले मैं इसीलिए सोच रहा था, भगवान सब योजना करके भेजे थे कि अब मुझे धराधाम पे जाना है, लोगों को कल्याण करना है। विश्वकर्मा जी का आदेश थे, विश्वकर्मा जी उधर गए और बोले एक काम करिए, मैं कुछ दिन अकेले काम करूंगा और मैं उस रूम में काम करूंगा जहां पे मैं अंदर चला गया, उसके बाद आप पहरा देंगे गेट पे, कोई गेट खोल के अंदर ना जाए, हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और जिस दिन हमें डिस्टर्ब कर दिया उस निश्चित दिन के बीच में, मैं उसी दिन वहीं पे छोड़ के चला जाऊंगा। राजा बोला ठीक है, क्या दिक्कत है, बहुत बड़े भक्त हुए, गेट पे खड़े थे। शुरू में जब किसी घर में फर्नीचर बनाए होंगे आप लोग तो महसूस होगा आप लोग को, जब पहला जब स्ट्रक्चर वगैरह बनाता है कारपेंटर आकर के, आवाज जोर से होता है, कांटे पीटना ठोकना है ना। लेकिन जब उसमें फिनियर और सनमाइका लगाने की बात आती है, फिनिशिंग का काम चलता है तो आवाज कम हो जाता है, क्या आवाज नहीं होता है। हमारे विश्वकर्मा जी इसी प्रकार से जब ठाकुर जी की विग्रह बनाने लगे तो कुछ दिन, 2, 4, 5 दिन, 8, 9 दिन आवाज खूब हो रही थी, बाहर आवाज आ रहा था, राजा सुन रहे थे, वो अंदर में काम चल रहा है। लेकिन जब फिनिशिंग की बारी आई, आवाज कम हो गया। अब राजा को चिंता हो गया कि भाई काफी दिन से अंदर है, वृद्ध है, खाना पीना नहीं है उनके पास, कहीं वो वृद्ध जो कारीगर है अपना शरीर तो नहीं छोड़ दिए। कान लगा के गेट सुना करते थे, बोले आवाज नहीं आ रहा है अंदर से। ये चिंता में हो गए और 1 दिन बर्दाश्त किए, 2 दिन बर्दाश्त किए, टाइम निकलते कि बोले एकदम आवाज नहीं आ रहा है, हमें तो पाप लगेगा, हमें व्यक्ति का हत्या का गेट, चलो मैं देखा क्या स्थिति है। बस उसी स्थिति में राजा गेट खोल के अंदर जाते हैं तो वहाँ से विश्वकर्मा जी अंदर ध्यान हो गए, अपने धाम को चले गए और उसी रूप में पड़े रह गए ठाकुर जी। लेकिन इधर राजा को चिंता होने लगी कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ठाकुर जी की आधा रूप का वर्णन हुआ है, सांचा बना है, पूरा नहीं हुआ। हमें ठाकुर जी का आदेश था, अब बहुत बड़ी गलती होगी हमसे। लेकिन भगवान रात को स्वप्न में दिए कि राजा तुम्हें चिंतित होने की विषय नहीं है, मैं इसी रूप में आना चाह रहा था, मैं इसीलिए कल मेरी अभिषेक कराओ और कल से मेरी पूजा अर्चना शुरू कर दो। जिस दिन हम लोग अभिषेक हुआ था ना, 14-15 दिन पहले होती है ना, उसी दिन अभिषेक हुआ, उसी दिन से पूजा स्टार्ट हो गई। तो इसी कारण से हम लोग उस दिन जन्म मनाते हैं ठाकुर जी का और अभिषेक करा करते हैं। ये जगन्नाथ जी कैसी कैसी लीला करते हैं, प्रभु जी कल बतलाए थे, एक भक्त की कथा सुनाए थे, रघुदास, याद है ना रघुदास है, कितनी बढ़िया कथा रघुदास की सुनाए थे। तो एक कथा और है, बलराम दास करके एक भक्त हुए, प्रभुदास उनका नाम था, और एक बलराम दास की कथा है, कोई भक्त सुनाएंगे। ये दोनों बहुत विख्यात भक्त हुए पुरी में। बलराम दास की कथा तो कुछ और ही है। उन्होंने क्या किए थे कि जगन्नाथ जी की रथ निकल रही थी, लेकिन वो भक्त ऐसे थे कि भगवान की रथ यात्रा में वो ना जाकर के अपनी प्रेमिका के साथ में समय बिता रहे थे। लेकिन उनको जब घंटा की आवाज हुआ और नगाड़े की आवाज जब कान में गई तो उनको ध्यान खुला और बोला मैं कितना पापी व्यक्ति हूँ कि जगन्नाथ जी हमारे बीच निकल रहे हैं, लेकिन हम जो है सो अपनी इंद्रिय तृप्ति में, इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं।
तुरंत वहां से निकलते हैं, बलराम दास चले जाते हैं जगन्नाथ जी के रथ के पास में। पंडा लोग देखे उनकी स्थिति सही नहीं था, उनको रोक दिए, ना तुम अपवित्र अवस्था में हो, तुम अपवित्र अवस्था में हो, तुम जगन्नाथ जी को टच नहीं कर सकते हो, तुम दूर हटो। बलराम दास जो भक्त हुए बहुत दुखी हुए और पुरी के समुद्र के किनारे चले गए। वहां पे बालू का, रेत का एक रथ बनाते हैं और वो रथ बालू का बना के खींचने लगे। वहां पे रथ में जगन्नाथ जी इस रथ से उतर के उस भक्त के रथ में चले गए और वहां पे यहाँ पे रथ रुक गई, यहाँ पे रथ रुक गई, गुंडीचा नहीं जा रही है रथ, और वो बालू किनारे बलराम दास ने भगवान को बैठा के रथ में खींच रहे हैं और बढ़िया कीर्तन भजन चल रहा है। ये सूचना राजा तक पहुंच गया कि राजा जी भगवान का जो रथ है वो चल नहीं रहा है। उन्होंने तुरंत विषय कि किसी से कोई अपराध हुआ है? बोले हाँ एक आया तो बलराम दास आया था, बस उसको हम भगाए हैं, और कुछ हुआ पवित्र अवस्था में था उसको हम भगा दिए। बोला अरे चलो। वो देखे तो उधर जगन्नाथ जी उस बालू के रथ पे सवार होकर चल रहे हैं। ऐसे भक्त को बलराम दास हुए और वो इतने भक्त हो गए कि रात में जब किया करते थे, क्या रात को ऐसे मंदिर के बाहर में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे जब किया करते थे माला लेकर के। कुछ भक्त होते बैठ के करते, कुछ टहलते करते हैं। रात का समय था, मंदिर बंद हो गया जगन्नाथ जी का पुरी में, और वो रास्ते में चहल के जब चल रहे थे, देखिए कि मंदिर से दो बालक निकले। मंदिर से दो बालक निकलते हैं और दो बालक का कलर देखे, एक का गोरा और एक का सांवला। दोनों बालक निकले और सीधा चले गए प्रभुदास के कुटिया में। वो प्रभुदास जो हुए वो पान लगाने के काम करते थे, पान खिलाने का काम किया करते थे। लेकिन भगवान को भी बहुत बड़े भक्त हुए। उस समय जगन्नाथ जी को पान का भोग नहीं लगता था, लेकिन ये मजबूर थे, ये मानसिक भोग लगाया करते थे कि मैं अपने जगन्नाथ जी को अपनी जो मेरी बिजनेस है, जो मेरा जो बिजनेस का माध्यम जो है, उसको मैं जगन्नाथ जी को सौंप रहा हूँ। हम तो इस लीला से श्रवण हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जिस स्थिति में हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी धंधा करते हैं, जिस माध्यम से धन की आर्जन अपने गृहस्थी चलाने के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए हम कर रहे हैं, वो हमें करते रहना है। हमें उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, बशर्ते उसमें जोड़ने की जरूरत है। क्या जोड़ना है उसमें ये जोड़ना है कि हमारे घर के जो मुखिया हुए, मेरे पिताजी हुए, और पिताजी के भी पिताजी, और उसके पिताजी, जो सबके पिताजी हुए, वो हमारे घर के मुखिया रहे। कहने का मतलब है कि अपने अपने घर में ठाकुर जी को अपने घर के मुखिया बना देना है। जो भी हम धन कमा के आए वो ठाकुर जी को दे देना है। ठाकुर जी ये आपका धन, भजन गाते हैं ना, तुझको तेरा अर्पण क्या लागे मेरा, हम भगवान को सौंप दे और उसी से फिर उन्हीं से मांग ले। ठाकुर जी चावल लाना है, ठाकुर जी सामान लाना है, ठाकुर जी एसी लगाना है, ठाकुर जी फ्रिज खरीदना है, उनके ड्रॉवर से निकाले, उनके तिजोरी से निकाले, ठाकुर जी को आदेश कर दीजिए ऐसा ऐसा करना है, ठाकुर जी हमको दीजिए। विश्वास करिएगा, ये जब विधि अपनाइएगा ना तो मार्केट में कभी कोई चीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ठाकुर जी के लिए जब सब सामान खरीदिएगा, एसी, फ्रिज, कूलर, गहने, श्रृंगार, माता जी लोग कथा किए ना, वो ड्रामा के माध्यम से सिखाए ना कि अपना बर्थडे भी होता है तो किसके प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए? ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। ठाकुर जी की प्रशंसा के लिए हमें बर्थडे मनानी चाहिए, अच्छे अच्छे श्रृंगार करना चाहिए, कपड़े पहनना चाहिए। ये करना है तो ठाकुर जी की प्रशंसा के लिए। जब ये माध्यम से हम लोग करेंगे ना, अपना घर जो है, जितने भी दुख होगा हमारे घर में सब भाग जाएगा। ये प्रभुदास जो थे पान का बिजनेस किया करते थे, लेकिन पान उस समय जगन्नाथ जी को ऑफर नहीं किया जाता था, ये मानसिक भोग लगाया करते थे। लेकिन ठाकुर जी भाव कराए जनार्दन जो है, जब देखे कि भक्त हमको पान खिलाना चाह रहा है, लेकिन मंदिर में पंडित जो है, हमारे पुजारी जो है, वो नियम से पक्के हैं, वो हमको पान नहीं खिलाएंगे, लेकिन मैं अपने भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए मैं तो उसके पास जा सकता हूँ ना। जगन्नाथ जी बालक के रूप में, बलराम जी बालक के रूप में जाते हैं, और वहाँ जब जाते हैं तो वो प्रभुदास उनकी चेहरा को देखने के बाद में मुग्ध हो जाता है। वो प्रश्न नहीं करता है कि तुम किसका बेटा हो,
इतना सुंदर सा रूप देखते हैं और बोलते हैं बाबा बाबा हमको पान दो ना, बाबा हमको पान खाने का इच्छा कर रहा है, पान दो ना। वो उनके चेहरा को देखते रहता है, प्रभुदास पान लगा के दे देता है और पान खाकर वो चल देते हैं ठाकुर जी दोनों। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, प्रभुदास की कुटिया में जाते थे और पान खाया करते थे। और बलराम दास जो हुए प्रतिदिन देखते भाई इतना मंदिर बंद होता है, कहाँ चले जाते हैं, 2 बच्चे है तो है कौन। प्रभुदास के पास गए, बोले कि सुनिए वो जो 2 बच्चे आते हैं पान खाते पैसा वैसा देता है। बोला ना पैसा तो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ा, उनका चेहरा इतना बढ़िया कि हम भूल जाते हैं पैसा वैसा लेना। ना पैसा लिया करो उससे, फोकट में दोगे तो बिजनेस में कोई दोस्ती नहीं करने का। नहीं तुम जो हो एक दिन कंगाल हो जाओगे, तुम एक दिन चौपट हो जाओगे और तुम्हें पास कुछ नहीं रहेगा। इस तरह से तुम फ्री बांटोगे ना तो हाँ बात तो 100% की है, फ्री तो बांटना नहीं चाहिए। नहीं कल आएगा तो तुम पैसा जरूर लेना उससे। जब कल आए ठाकुर जी फिर बोले पान, बोले ठीक है पान तो देंगे लेकिन पैसा लगेगा। बोले पैसा तो मेरे पास नहीं है। बोले पैसा नहीं है कल दे देना। हाँ तो कल ला के दे देंगे ना। फिर भी पान खा के चले गए, फिर आए बोले पैसा नहीं है। अरे उसके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा कहाँ से लेंगे उसके पास। वो जेब दिखा दिया, खाली था, पता वो जेब था दिखा दिया। बोला कि इसमें पैसा कहाँ मेरे पास। अरे बोले उसको बोला तुम पैसा मांगो, अगर पैसा नहीं देता है वो तो उसका कपड़ा तुम रख लो गिरवी में है। दूसरे दिन आए ठाकुर जी, अब आए तो देखे कि ठाकुर जी आए जब बोले पान दो, पान दिए। बोले पैसा तो नहीं है। बोले एक काम करो पैसा नहीं है तो तुम अपना जो ये गमछा जो है ना ये वाला गिरवी रखो और जब पैसा लाओगे तो हम तुमको देंगे। बोले ठीक है तो वो गिरवी रख दिए और गिरवी रखने के बाद में पान खाए और चल दिए अपने जगह पे। लेकिन सुबह जब हुआ पुजारी जब गेट खोले तो देखिए कि ठाकुर जी का गमछा मंदिर में कौतूहल मच गया। अरे जगन्नाथ जी का गमछा गायब हो गया है, जगन्नाथ जी को उधर गायब हो गया, कौन चुरा लिया, कौन चुरा लिया। तब तक के उधर बलराम दास आए, बोले चुराया नहीं है तो चलिए बताते हैं। प्रभुदास के पास में गिरवी रख के आए हैं ठाकुर जी। बोला अच्छा ये रोज जाते हैं पान खाने के लिए प्रभुदास के पास में और प्रभुदास को पैसा नहीं देते हैं। ये प्रभुदास ने गिरवी रख लिया है गमछा। तब से पूरी में वहाँ के राजा ये नियम बना दिए कि ठाकुर जी को पान खाने के इतना शौकीन है तो इनको पान भी भोग लगना चाहिए। सोचिए भक्तों इतना कृपा प्रदान करने वाले जगन्नाथ जी की हम भक्ति को छोड़ करके और कहीं कहीं भटक रहे संसार में चीट करने वाले व्यक्ति के पास में हमारे दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। हमारे बीच में शिला प्रभुपाद जी के ऐसे भक्त हमारे बीच में आते हैं घर गृहस्थी छोड़ करके पूरे जीवन को क्या प्रभु जी लोग अपने धन कमाने में कमी करते हैं। लेकिन उन्होंने सारा कुछ त्याग दिया ताकि हम लोगों को उद्धार हो सके, हम लोगों को कल्याण हो सके। ऐसे प्रभु जी लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं सैफों धारण करके शिला प्रभुपाद जी को मिशन को पूरा करने के लिए हम सबके बीच में आते हैं। हम सबके बीच में बोलते हैं आकर के उल्टा सब भी कुछ लोग बोल देता है वो भी सहन करते हैं और मंदिर में आते हैं तो प्रेम से उनको प्रसाद खिलाते हैं, प्रेम से उनकी अपने गर्मी में रह जाते हैं। लेकिन जब भक्त आते हैं ना उनको एसी चालू कर देते हैं। सोचिए वो दूसरे से मांग के लाते हैं, हाथ छानते हैं। अरे क्या जरूरत है उसके हाथ मांगने की, हाथ ठाकुर जी बढ़िया हाथ दिया वो भी कमा के अपना घर गृहस्थी चला सकते थे ना। लेकिन नहीं, सोचे ना जीव के लोग इतने लेजी हो गए हैं कि उनको हमें जाना पड़ेगा। जैसा भक्त वैसा भगवान। भगवान भी सोचे कि हमें जाना पड़ेगा बीच में और भक्त भी उनके बीच में जाते हैं। तो ऐसे ही हम विनती करते हैं आप लोगों से कि ऐसे कृपामय ठाकुर जी की भक्ति छोड़ करके कहीं मत भटके। हमारे फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद जी के जो सेना लोग हैं, सेना नायक लोग हैं, भक्त लोग जिनको बोलिए, हम लोग के बीच में आते हैं हम लोग को उद्धार के लिए ना, उनको हमें पूरा सपोर्ट करने की जरूरत है। पूरा हम अपने घर गृहस्थ में रहे लेकिन प्रभु जी से जो भी जरूरत हो दोनों हाथ खोल के जगन्नाथ जी की सेवा के लिए लुटाना चाहिए हमें।
हमें उद्धार करने के लिए ऐसे ऐसे सेना हमारे बीच आए हुए हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं भी विराम देते हैं। जो भी हमसे कुछ त्रुटियां हुई होगी इस कथा में, आप लोग को ठेस पहुंचा होगा, इसके लिए क्षमा मैं मांगता हूँ, क्योंकि मैं आप लोग का बालक हूँ, मैं कुछ जानता नहीं हूँ। लेकिन प्रभु जी लोग का कृपा है, जब संत की कृपा हो जाती है ना, भगवान की कृपा होती है तो पहाड़, कहावत श्लोक है, भगवान की कृपा हुआ तो पहाड़ भी, लंगड़ा भी पहाड़ पर चढ़ जाता है, गूंगा भी बोलने लगता है। तो क्या उनके भक्त जो हैं उनकी कृपा होगा तो अनपढ़ गवाह जो कुछ ना जानता हो भी 2 बात भगवान की चर्चा करने में, अरे बिना कुछ जाने लोग भगवान की बात छेड़ देंगे, आपको पूरी रात कथा सुना देंगे, कुछ जानते नहीं है, कुछ फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन भक्त के बीच में जब हम जाएंगे, एक प्रमाणित रूप से हमें जो शिक्षा मिलेगी वो हमें ग्रहण करना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की